मसीह यीशु के कादर मुतलिक जलाली और फताहमंद नाम में तमाम नाज़रीन की सलामती हो। मेरा ईमान है आप सब खुश और शानमान होंगे। मेरा नाम सैमुअल यूनुस और मेरा ताल्लुक रेमा चर्च कोलापत लाहौर से है और रेमा बाइबल कॉलेज से है। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अपने जिंदा खुदाम यीशु मसीह का, जिसने ये तौफीक बख्शी कि आज आप सबके दरमियान कलाम मुक़द्दस की इमदादी कर सकूँ। और इसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ एनॉइंटेड लाइफ मिनिस्ट्री के चेयरमैन रेवरेंड नसीम अख्तर साहिब और उनकी सारी टीम का, जिन्होंने इस लायक समझा कि उनके प्लेटफॉर्म पे आकर आज कलाम मुक़द्दस को सुना सकूँ। सो मेरे अज़ीज़ों, आज के कलाम का उन्वान जो मुझे रूह की रहनुमाई से मिला है वो है सर्वेंटहुड लीडरशिप, खादमाना क़यादत। क्योंकि आज अगर हम अपने आसपास मुआशरे में देखें तो लोग ज़्यादातर सेल्फ सर्विंग लीडरशिप कर रहे हैं। वो खुद मुख्तार खिदमत करना चाहते हैं, जो कि कलाम मुक़द्दस से नहीं है। सो इसके लिए आप मेरे साथ निकाल सकते हैं पहला पतरस उसका 5वां बाब 2 से 3 आयत तक। पतरस रसूल का पहला आम खत उसका 5वां बाब उसकी 2 से 3 आयत तक। यहाँ पर यूँ लिखा है कि खुदा के उस गल्ला की गिलेबानी करो जो तुम में है, लाचारी से निगहबानी ना करो बल्कि खुदा की मर्जी के मुवाफिक खुशी से और नाजायज नफा के लिए नहीं बल्कि दिली शौक से। जो लोग तुम्हारे सुपुर्द हैं उन पर हुकूमत ना जताओ बल्कि गल्ला के लिए नमूना बनो। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायसे बरकत। मेरे प्यारे नाज़रीन, अगर हम क़यादत को देखें कि क़यादत दुनिया की नज़र में क्या है, तो दुनिया की नज़र में क़यादत इख्तियार, ताकत और कंट्रोल का नाम है। मगर कलाम मुक़द्दस में अगर हम पढ़ें तो खुदा की नज़र में क़यादत खिदमत, फरोतनी और मिसाल बनने का नाम है। पतरस रसूल हमें ये याद दिलाते हैं कि कलीसिया के रहनुमा चरवाहे हों जो अपने आप को दूसरों के फायदे के लिए वक्फ करें, उनसे दूसरों को फायदा मिले, ना कि वो लालच में पड़े रहें और दूसरों से फायदा लें। तो मेरे अजीजों, हम कलाम मुक़द्दस पर नहीं चल रहे, जबकि कलाम मुक़द्दस में हमें साफ कहा जा रहा है कि खुदा की उस गल्ला की गिलेबानी करो जो तुम में है, जो खुदा ने हमें खिदमत सौंपी है, जो खुदा ने हमें भेड़ें दी हैं, हमें उनकी गिलेबानी करनी है और उनको खुदा के शागिर्द बनाना है। सो मेरे अजीजों, आज ज़्यादातर हमारे माशरे में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपनी खिदमत में पैसे को ले आते हैं, वो जिससे हम सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हैं और खुदा की उस खिदमत को नहीं देखते जो उसने हमें सौंपी है, जो उसने हमें गल्ला दिया है। अपनी क़यादत को हम खालिसन नहीं चला रहे और हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ हमारी जय जय हो, जबकि कलाम मुक़द्दस हमें यहाँ पर नहीं सिखा रहा, जो मैंने हवाला आप सबके दरमियान पढ़ा है, बल्कि यहाँ पर लिखा है कि हमें शागिर्द बनाने और खुदा ने जो हमें खिदमत सौंपी है, हमने उनकी हिफाजत करनी है, उनकी देखभाल करनी है, अपने सबब से उनको फ़ायदा देना है, ना कि उनके सबब से फ़ायदा लेना है। सो मेरे अजीज़ों, आज हम 2 पहलुओं पर गौर करेंगे जो मैंने इस वर्ष से लिए हैं। पहला पॉइंट है चरवाहे बनो, मालिक नहीं, और दूसरा पॉइंट है दुनियावी लालच नहीं बल्कि दिली शौक से क़यादत। यानी जो हमें क़यादत मिली है खुदा के गल्ला को संभालने के लिए, उसको हमें दिली शौक से करना है, ना कि दुनियावी लालच से। मेरे नाजरीन, पहले पॉइंट की तरफ आए। पहले पहलू पर अगर जब हम गौर करते हैं तो खादम रहनुमा अपने इख्तियार को खिदमत में तब्दील करता है। एक खादम अगर दुनिया में कोई काम कर रहा है और उसके पास कोई अच्छा इख्तियार है, कोई अच्छा ओहदा है, तो वो अगर खुदा का सच्चा पैरोकार है, सच्चा क़यादत करने वाला है, एक सर्वेंटहुड लीडर है, तो वो चाहेगा कि वो अपना उस दुनियावी इख्तियार खिदमत में ले और खिदमत के लिए इस्तेमाल करे, ना कि वो अपनी खिदमत को अपना इख्तियार बना लेगा। क्योंकि खुदावन हमें यहाँ पर कह रहा है कि हमें उसके गल्ला की निगहबानी करनी है। सो मेरे पतरस रसूल भी हमें यही फरमा रहे हैं कि चरवाहे बनो, निगरानी करो, खुशी से ना ज़बरदस्ती से। मेरे नाज़रीन, इस बात को हमें हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखने की ज़रूरत है कि हम ज़बरदस्ती खिदमत बिल्कुल नहीं कर सकते जब तक खुदा हमें खिदमत ना दे। खुदा ने अगर हमारी ज़िंदगी में खिदमत को रखा होगा तो वो हमसे ज़रूर खिदमत लेगा। सो हम ज़बरदस्ती की खिदमत नहीं कर सकते। अगर हम यिर्मयाह उसका 1 बाब उसकी 4 से 5वीं आयत को पढ़ें तो कलाम मुक़द्दस में यहाँ पर लिखा है, यिर्मयाह उसका पहला बाब उसकी 4 से 5वीं आयत तक। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, इससे पेशतर कि मैंने तुझे
बतन में खलक किया, मैं तुझे जानता था और तेरी विलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। सो मेरे अजीजों, जैसा कि यिर्मयाह की किताब में हमें साफ बताया गया है कि खुदावन ने बतन ही से ही हमारी माँ की पेट में से ही हमें खिदमत सौंपी, हमारे पैदा होने से पहले से ही। मैं अपनी तरफ से ये बात पहले नहीं कर रहा था, बल्कि खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम में से ये बात कर रहा था। आज हमें ये बात याद रखने की जरूरत है कि खुदा की तरफ से अगर हमें क़यादत मिली है तो वो क़यादत हमारे दिल से निकलनी चाहिए, ना कि मजबूरी से। अगर हम दुनिया में कोई मजबूरी को फेस करते हैं तो अगर खुदावन हमें क़यादत सौंपता है तो वो हमारी मजबूरियों को भी हल करने की कुदरत रखता है मेरे अजीजों, क्योंकि खुदावन ने हमें ये हुक्म दिया है कि हम अरशाद आदम को फैलाएं और कौमों में जाकर उसके शागिर्द को बनाएं। और यहाँ पर भी जब मैंने पहला पत्र उसके 5वें बाब की 2 और 3 आयत को पढ़ा है और हमें बताया गया है कि हमें अपने गिले की निगरानी करनी है एक चरवाहे होते हुए। अगर खुदा हमें क़यादत देता है तो वो हमारी मजबूरियों को भी हल करने की कुदरत रखता है, और हम मेरे अजीजों ज़बरदस्ती क़यादत को नहीं संभाल सकते। अगर खुदा ने हमारी ज़िंदगी में क़यादत रखी होगी तो वो हमारी मजबूरियों को भी हल करेगा और वो हमें क़यादत के लिए इस्तेमाल करेगा। याद रखिए, रहनुमा वो नहीं जो हुक्म देता है, बल्कि रहनुमा वो है जो अपनी भेड़ों की रहनुमाई करता है, वो मोहब्बत से और दुआ से और कुर्बानी से उनकी रहनुमाई करता है। हमें इस पैटर्न को कलाम मुकद्दस में से अडॉप्ट करने की ज़रूरत है कि हम अपनी भेड़ों की रहनुमाई करें, मोहब्बत के साथ उनके लिए दुआ करें और उनको अगर वो किसी मुश्किल में है, कोई फेस कर रहे हैं मुश्किल, तो हम उनके लिए दुआ करें और मोहब्बत से उनके साथ खड़े होने वाले बन सके। कलाम मुकद्दस हमें ये चरवाहा बनने के लिए कह रहा है। मेरे अजीजों, जब हम दूसरे पहलू पर आते हैं जो है दुनियावी लालच नहीं बल्कि दिली शौक से तौबा, तो आप ये बात अपने दिल में बिठा लें कि आपको खिदमत में लालच को नहीं लाना। मैं भी अपने दिल में ये बात को आज बिठा लेता हूँ कि मुझे अपनी खिदमत में लालच को नहीं लाना। हमारे कॉलेज में काम हो रहा है रेनोवेशन का, और अगर 20 रुपए की भी कोई मैंने चीज़ लेनी है जो मुझे बजट रेगुलर मिलता है, मैंने एक डायरी बनाई हुई है, उसमें मैं लिख लेता हूँ 20 रुपए की भी अगर मैंने चीज़ ली, क्योंकि खुदावंद के पैसों के साथ मुझे हेरा फेरी नहीं करनी। और मैं खुदावंद से रोज़ दुआ करता हूँ कि खुदावंदा मुझे दुनियावी लालच से दूर रखना, मुझे खिदमत में लालच ना लाने देना, क्योंकि शैतान चाहता है अगर पैसे आ जाए तो वो चाहेगा कि अपनी इस ज़रूरत को पूरी कर ले, ये पेंडिंग पड़ी है, जबकि ये गलत बात है। अगर मुझे वो पैसे मिल रहे हैं खुदा के घर के काम के लिए, तो मैं एक एक चीज़ का हिसाब कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने लीडरशिप को भी जवाब देना और इसके बाद अपनी आखिरत में भी खुदा यीशु मसीह को भी जवाब देना है। वो भी मेरे से इसका हिसाब लेंगे कि आपको खुदा के घर के लिए पैसा दिया गया था तो वो आप अपनी ज़ाती चीज़ों पे पूरा कर रहे थे, जबकि मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि मैं ऐसा नहीं करता। मेरे अजीजों, हमें भी आज इस बात को याद रखने की ज़रूरत है कि हमें अपनी खिदमत में, अपनी ज़िंदगी में लालच को नहीं लाना। अगर हम लालच को अपनी ज़िंदगी और अपनी खिदमत, अपनी क़यादत में ले आएंगे तो हम दिल से खिदमत नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ से हमें जितना हो सके बचने की ज़रूरत है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम खालिस खिदमत करें। वो चाहता है कि हम दुनियावी लालच में फंस जाएं, दुनियावी आराइशों में गुम हो जाएं, ताकि खुदा की खिदमत का काम रुके, खुदा के शागिर्द ना बने और हम एक लीडर होते हुए अपने गिला की निगरानी ना कर सकें और मुनादी का काम भी ना हो। हमें ज़रूरत है कि हम लोगों को तौबा करवाएं और एक ट्रू सर्वेंटहुड लीडरशिप का काम करें। मेरे अजीजों, अगर हम हिस्कियल उसके 34वें बाब की 2 आयत को अगर पढ़ें तो यहाँ पर यूँ लिखा है, हिस्कियल 34वां बाब उसकी 2 आयत, कि ए आदमजाद, इसराइल के चरवाहों के खिलाफ नबूवत कर। हाँ, नबूवत कर और उनसे कह, खुदावंद खुदा चरवाहों को यूँ फरमाता है कि इसराइल के चरवाहों पर अफसोस जो अपना ही पेट भरते हैं। क्या चरवाहों को मुनासिब नहीं कि भेड़ों को चुराए? हिस्कियल की किताब में भी हमें वाज़ेह तौर पर बताया जा रहा है कि चरवाहों को चाहिए कि वो अपनी भेड़ों की मदद करे, उनकी गिलाबानी करे, ना कि वो अपने फायदे के लिए अपना पेट भरे। यहाँ पर चरवाहों को भेड़ों की फलाह व बहबूद की परवाह ना थी उस ज़माने में, यानी कि उनको अपने लोगों की परवाह ना थी, वो सिर्फ अपना ही पेट भरते थे। वो ज़बरदस्ती और सख्ती से हुकूमत करते थे। इनके इस रवैये से
तब नतीजा ये हुआ कि भेड़ें पूरा गंदा हो गई। और अगर आज भी हम देखें अपने आसपास तो मुझ समेत बहुत से मजहबी लीडरों ने भेड़ों की खिदमत करने का सबक नहीं सीखा। वो खिदमत को मुनाफे का बहाना और जरिया बना लेते हैं। हम उन लीडरों के लिए खुदा की तारीफ करें जो शौक और बेलौस खुदा की खिदमत का काम करते हैं। वो गले के लिए नमूना है। सो हमें वो लीडर बनना है जो अपने वसीला से दूसरों को फायदा दे, ना कि अपने लोगों यानी अपनी भेड़ों के वसीले से अपना फायदा करे। मेरे अजीजों, क़यादत का मकसद दूसरों को नीचे रखना नहीं बल्कि उन्हें ऊपर उठाना और खुद नीचे बैठना है। अगर चर्च में कोई आपको कहे कि आप गलत और मैं सही, तो आप एक लीडर होते हुए उसको कहें आप ठीक है मैं गलत हूँ, खुदावंद आपको बरकत दे, उसके लिए आप दुआ चाहें। दूसरों को ऊपर रखें, खुद को नीचे। लोगों में मसीह की उस मिसाल को आप लीडर होते हुए कायम करें जो उसने हमारे लिए कायम की हजारों साल पहले। कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं, आप अपने आप को पस्त करके हलीम कर लें, क्योंकि आप एक लीडर हैं और आपको सर्वेंटहुड लीडर बनने की जरूरत है, ना कि सेल्फ सर्विंग लीडर। सो आप कोशिश यही करें कि आप अपनी क़यादत के काम में दूसरों की बात को ज़्यादा सुनें। वो क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी भेड़ों को देखें कि वो आपसे क्या बात करना चाहते हैं, उनकी मजबूरियों को और उनकी बातों को सुनें। तब कलीसिया आपके साथ खड़ी होगी। अपनी कलीसिया को भी आप मौका दें, उनकी बात माने, उनको ऊपर रखें, क्योंकि उन्हीं को आपने बचाना है। कलाम मुकद्दस में हमें हुक्म दिया गया कि हमें उन्हीं भेड़ों को खुदावन के लिए तैयार करना है और डिसाइपल बनाना है और उन्हीं को तौबा करवानी है। सो मेरे अजीजों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि एक खादम रहनुमा अपने अमल से सिखाता है, सिर्फ लफ्ज से नहीं। उसका उठना बैठना, उसका चाल चलन, अपने घर में, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, मुआशरे में, काम पर या फिर चर्च में ही, हर जगह उसकी बॉडी लैंग्वेज से वो पहचाना जाता है कि वो एक खादम है और वो एक क़यादत को संभालता है। लफ्ज़ों से जितना मर्जी वो कह ले कि मैं एक खादम हूँ, लेकिन वो खादम अपने चाल चलन से पहचाना जाता है। जब तक वो अपना रवैया ही ठीक नहीं करेगा, उसका चाल चलन ही नहीं दुरुस्त होगा, तब तक लोग उसको जानेंगे ही नहीं कि वो एक खादम है। मेरे अजीजों, अगर वो लोगों को बताए ही ना कि वो खादम है और उसका रवैया सबके साथ अच्छा, उसका चाल चलन लोग देखकर पहचान लेंगे कि वो एक खादम है। जैसे यीशु ने शागिर्दों के पांव धोकर एक खादमाना क़यादत का नमूना दिया, आप भी अपने शागिर्दों के साथ अच्छा रवैया रख सकते हैं, दुरुस्त रवैया रखें। जैसे यीशु ने कलाम मुकद्दस में अगर हम पढ़ते हैं तो गाली देकर भी जवाब ना दिया बल्कि बरकत चाहिए। हमें ऐसा रवैया रखने की जरूरत है। ये है सर्वेंटहुड लीडरशिप। मेरे अजीजों, हमें ज़रूरत है कि हम यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलें। हम उस जैसा बन तो नहीं सकते, लेकिन अगर हम उसके नक्शे कदम पर चलेंगे तो हम एक ट्रू सर्वेंटहुड लीडर बन सकते हैं। हम खादमाना क़यादत को सरअंजाम दे सकते हैं। अफसोस के साथ हम सब आज दुनिया में गुमराह हो चुके हैं, जो कि शैतान की तरफ से है। हम सेल्फ सर्विंग लीडरशिप करना चाहते हैं, हम खुद मुख्तार खिदमत को करना चाहते हैं कि हमारी मर्जी से चर्च चले, जबकि कलाम मुकद्दस हमें सिखा रहा है कि हमें अपने गला की निगहबानी करनी है, अपनी भेड़ों की हर ज़रूरत से वाकिफ होना और उनको पूछना है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की नहीं, उनको रूहानी तौर पर तैयार करने की ज़रूरत है। मेरे अजीजों, हमें अपने रवैये को भी अपनी कलीसिया के साथ हलीम और फरोतन रखना है। हम पस्त होकर अपनी कलीसिया के सामने हैं और दूसरों के सामने भी हम पस्त हों, क्योंकि हम जैसे बाहर हमें अपनी कलीसिया में भी वैसा होना है, तब हम पहचाने जाएंगे कि हम एक ट्रू सर्वेंटहुड लीडर हैं। सो मेरे अजीजों, आखिर में मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि खुदा ने हमें बुलाया कि हम दुनियावी अंदाज से खिदमत को ना करें, बल्कि आसमानी असूलों से उस क़यादत को करें जो उसने हमें सौंपी है। खादमाना क़यादत एक कुर्बानी है मेरे अजीजों, ये इख्तियार नहीं बल्कि एक खिदमत है। लेकिन आज हम अफसोस के साथ अपनी खिदमत को अपना इख्तियार बना लेते हैं। ऐसी क़यादत कलीसिया में इत्तेहाद, मोहब्बत और फरोतनी को फ़रोग़ देती है। खादमाना क़यादत की यहाँ पर बात हो रही है। सो हमें आज ज़रूरत है कि हम खादमाना क़यादत को मोहब्बत और फरोतनी के साथ करें, ना कि सेल्फ सर्विंग लीडरशिप करें। सो मेरा ईमान है आज के कलाम के वसीला से आप सब ने बरकत पाई होगी और इस हवाले से हमने सीखा होगा कि हमें एक कैसा ट्रू सर्वेंटहुड लीडर बनना है। सो हमें आज ज़रूरत है कि हम खुदावंद यीशु मसीह से
مدد مانگے اور روح کی رہنمائی میں ایک ٹرو سرونٹ لیڈر بنے اور اپنی کلیسیا کو تیار کریں جس کے لیے خداوند نے ہمیں حکم دیا ہے. تو میرا ایمان ہے آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب نے برکت پائی ہوگی. آمین.